हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप आपको अभी तक के हिस्ट्री के चैप्टर समझ में आए होंगे क्लास 6 के। आज हमें करना है चैप्टर 8 से शुरू, जिसका नाम है वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स। तो इस क्लास में हम जानेंगे कि कैसे एंशिएंट इंडिया में टाउन्स, सिटीज और विलेजेस डेवलप हुए, कैसे ग्रेजुअल डेवलपमेंट्स आई वहां पे, क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या चीजें मिली हैं हमें, क्या क्या रिमेन्स हैं जिससे कि हमें उस टाइम की सिटी और टाउन लाइफ और विलेजेस के बारे में पता लगता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। आयरन की एक बहुत ही हिस्टोरिक हिस्ट्री थी, एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट थी। जब आयरन की डिस्कवरी हुई थी तो वो एक ब्रेक थ्रू था हिस्ट्री के अंदर। एज आई टोल्ड यू कि आयरन की डिस्कवरी अराउंड 1000 बीसी में हुई थी और सबसे ज्यादा ये प्रेवलेंस में था इन द मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथिक कल्चर कहां था? साउथ इंडिया में। जब स्टोन एज चल रही थी तो उस टाइम पे साउथ इंडिया के अंदर मेगालिथिक कल्चर चल रहा था, तो वहां पर बहुत ज्यादा एविडेंस मिले थे। लेकिन नॉर्थ इंडिया में आयरन का यूज लेटर ऑन डेवलप हुआ। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें मिली। तो लार्जेस्ट कलेक्शंस जो थी आयरन की वो हमें मिलती है मेगालिथिक ब्यूरियल से। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन प्लोशेयर की काफी रिमार्केबल डिस्कवरी थी, जिसने काफी ज्यादा चेंजेस लाए इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि इसने एग्रीकल्चर को इनहेंस किया, जिससे कि इवेंचुअली प्रोडक्शन इंक्रीज हुई और प्रॉस्पेरिटी आई। तो कुछ अर्लीस्ट आयरन के बने हुए इक्विपमेंट्स देखते हैं, लाइक सिकल, टंग्स एंड एक्सेस। ये देखिए, दीज आर द आयरन इक्विपमेंट्स जो हमें कुछ एक्सकेवेट करने के बाद मिले हैं। नाउ वन मोर स्टेप वाज टेकन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड दैट वाज इरिगेशन। हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं कि उस टाइम पे विलेजेस के फ्लोरिश होने का एक और रीजन है इंप्रूवमेंट इन इरिगेशन टेक्निक्स। लाइक व्हील आया, पॉटर्स व्हील आया, जिसने कि इरिगेशन को बेटर किया और एग्रीकल्चर को इनहेंस किया। देन अब एक सवाल आता है कि उस टाइम पे विलेजेस के अंदर कैसे लोग रहते थे, क्या क्या करते थे, वो क्या क्या काम था उनका। सो मेजरली देयर वर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। एक होते थे लार्ज लैंड ओनर्स। इनका क्या काम था? इनको क्या बोलते थे? इनको वेलालार बोलते थे। ये नाम याद रखना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। जो इटैलिक्स में नाम लिखे गए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो लार्ज लैंड ओनर्स को क्या बोलते थे? वेलालार, VELLA, वेलालार। देन ऑर्डिनरी प्लोमैन को क्या बोलते थे? उजावर। ऑर्डिनरी प्लोमैन को बोलते थे उजावर। एंड लैंडलेस लेबरर्स वर कॉल्ड एज कड़ाईसियार या फिर आदिमई। लैंडलेस लेबरर्स, कड़ाईसियार या फिर आदिमई। दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक और चीज आती थी, जो विलेज को हेड करता था उसको क्या बोलते थे? ही वॉज कॉल्ड एज ग्राम भोजक। अब ये ग्राम भोजक का जो इंस्टीट्यूशन था या ये जो पोजीशन थी, ये होती थी हेरिडिटरी। दिस यूज टू बी हेरिडिटरी। और ये जो होता था, ये जनरली लार्जेस्ट लैंड ओनर होता था विलेज के अंदर, जो स्लेव्स रखता था। एंड दीज स्लेव्स यूज टू हेल्प हिम इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ये लैंड को कल्टीवेट करने में स्लेव्स हेल्प करते थे। बेसिकली यही काम करते थे ग्राम भोजक के लिए। और ग्राम भोजक के क्या फंक्शंस थे? ही यूज टू कलेक्ट टैक्सेस फॉर द किंग, ही सर्व्ड एज अ जज ऑफ द विलेज, और पुलिस वालों का भी काम करता था। तो वेरियस फंक्शंस वर परफॉर्म्ड बाय दिस ग्राम भोजक अपॉइंटेड बाय द किंग। किंग के बिहाफ पे ये कुछ काम करता था। देन देयर वर अदर पीपल ऑल्सो, जैसे कि इंडिपेंडेंट फार्मर्स। इन इंडिपेंडेंट फार्मर्स को क्या कहा जाता था? दे वर कॉल्ड गृहपति। These independent farmers were called grihapati. Now some other men and women, these were called as dasa और कर्मकारा। इनके पास कोई as such land नहीं होती थी। They used to work on the fields of other people, so they were called as dasas और कर्मकारास। Then there were other people also जो दूसरे काम करते थे, like blacksmiths, potters, carpenter and weavers। ये डाइवर्स प्रोफेशंस वाले लोग होते थे जो अलग अलग काम करते थे। सो देयर वाज प्रॉपर स्ट्रैटिफिकेशन इन द सोसाइटी।
देन देयर वाज द अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशन, जिसको संगम लिटरेचर भी कहा जाता है। इसको संगम लिटरेचर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट वाज कंपाइल्ड इन द संगम असेंबली विच वाज हेल्ड इन मदुराई इन तमिलनाडु। तो अर्लीस्ट जो तमिल लैंड के बारे में हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें संगम लिटरेचर से, जो कि कंपाइल करी गई थी इन द संगम असेंबली हेल्ड इन मदुराई बैक देन। Then how do we get to know about the stories of cities and other things? Through jatakas. Jatakas are nothing but tales or stories. उनको बोला जाता था जातकास। ये ऑर्डिनरी पीपल जो हैं वो लिखते थे एंड देन दीज वर प्रिजर्व्ड बाय द बुद्धिस्ट मंक्स। जातकास इज अ बुद्धिस्ट टर्म जिसका मतलब होता है स्टोरीज या फिर टेल्स ऑफ दैट टाइम। देन एक स्टोरी है क्लेवर पुअर मैन की, पढ़ लेना है, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली। देन वी गेट एविडेंसेस टू फाइंड द अबाउट लाइफ इन सम ऑफ दीज अर्ली सिटीज। स्कल्प्टर से भी हमें पहले की लाइफ के बारे में पता चलता है, बिकॉज दीज स्कल्प्टर्स, इनमें क्या होता था, दे कार्व्ड आउट सर्टेन सीन्स विच डिपिक्टेड द लाइफ ऑफ द पीपल इन टाउन्स एंड विलेजेस एंड ऑल्सो इन फॉरेस्ट। ऑल्सो इन स्कल्प्टर्स को यूज किया जाता था टू डेकोरेट द रेलिंग्स, पिलर्स एंड गेटवेज ऑफ बिल्डिंग्स। सो वी ऑल्सो गेट टू नो सर्टेन थिंग्स थ्रू स्कल्प्टर्स ऑफ दैट टाइम। There is we have one example at Sanchi. Sanchi कहाँ located है? मध्य प्रदेश में. This is important for UPSC. Where is Sanchi located? In MP. So many of the cities that developed back then, like in 2500 years ago, they were capitals of महाजनपदा. कहने का मतलब ये है कि earliest cities जो develop हुई, सबसे पहले की cities जो develop हुई, they were usually the capitals of महाजनपदास. These were very eminent cities. Then we get excavation से हमें कुछ rows of pots मिले हैं या फिर ceramic rings मिली हैं like this. These were generally assumed कि ये as a toilet यूज करी जाती थी, जो individually हर घरों में मिलती थी उस टाइम पे. Then another way of finding about the early cities is from the account of the sailor. जो travelers और sailors होते थे, they also used to write about their journeys and about their voyages. जहाँ पे भी वो ट्रैवल करते थे, जो भी वो एक्टिविटीज करते थे, जैसे भी वो अलग अलग जगह पर जाते थे, सो दे यूज्ड टू कंपाइल देयर एक्सपीरियंसेस इन बुक्स एंड दैट इज हाउ वी गेट टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ sailors and travelers. Then there is a story of Bahri Gaza, very important for UPSC. Just remember the names. Bahri Gaza भरूच को बोलते थे, जो कि गुजरात में है present day. It is a port city, right? Bahri Gaza is in भरूच. ये जो पोर्ट था, दिस यहाँ पे जो गल्फ है, इट इज वेरी नैरो. तो जो सेलर होगा, ही हैज टू बी वेरी स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड, तभी यहाँ पर शिप डिप्लॉय हो सकते हैं. नाउ सिंस दिस वाज अ पोर्ट टाउन, तो यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था. इंपोर्ट क्या किया जाता था इंडिया के अंदर? वाइन, कॉपर, टिन, लेड, कोरल, टोपैज, क्लोथ्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स. और क्या चीजें इंडिया से एक्सपोर्ट होती थी थ्रू भरूच पोर्ट? दैट वाज सम प्लांट्स फ्रॉम हिमालयाज, आइवरी, अगेट, कॉटन, सिल्क एंड सम परफ्यूम्स. तो ये था उस टाइम पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने वाली चीजें. देन अनदर सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री और एंशिएंट सिटीज और टाउन्स इज थ्रू कॉइन्स. कॉइन्स के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं. द अर्लीस्ट कॉइन्स दैट वर यूज्ड एट दैट टाइम वर द पंचमार्क्ड कॉइन्स. व्हाई दे आर कॉल्ड पंचमार्क्ड? द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग, जिनको पंच मारा जाता था, स्टैंप किया जाता था. They were generally rectangular, square or round in shape and they were generally extracted out of metal. Metal की शीट से बनाए जाते थे and then they were punched, जिससे कि पता लगता था कि किस रूलर ने वो इशू किए हैं. And they were generally found in most parts of the subcontinent. Thousands of coins मिले हैं archaeologists को अलग अलग जगह से. Now this was one method of transactions. Another method of transactions was barter system.
बार्टर सिस्टम क्या होता है? जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज होता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉइन्स. सो दिस इज अ स्टोरी दैट इज देयर कि पैडी के एक्सचेंज में सॉल्ट मिल रहा है. सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ बार्टर ट्रेड या फिर बार्टर सिस्टम. नाउ सिटीज हैड मेनी फंक्शंस. एक सिंगल सिटी भी काफी ज्यादा फंक्शंस करती थी. लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स टेक मथुरा एज ए एग्जाम्पल. मथुरा लोकेटेड है एट द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रूट्स. एक रूट आता है हमारा नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ और एक नॉर्थ टू साउथ, तो उनके जंक्शन पे लाई करता है मथुरा. इट सर्व्ड एज अ श्राइन सिटी ऑल्सो, राइट. देन यू विल फाइंड स्कल्पचर्स ऑल्सो. काफी फाइन स्कल्पचर्स मिले हैं हमें यहाँ पे. दिस वॉज द सेकेंड कैपिटल ऑफ कुशानाज. विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल? इट वॉज पेशावर. पेशावर और पुरुषपुरा. देयर वर टू नेम्स ऑफ फर्स्ट कैपिटल ऑफ कुशानाज, पेशावर और पुरुषपुरा. याद रखना. Then Mathura also served as a religious center which was secular in nature. Secular कैसे है? Because यहाँ पे बुद्धिस्ट monasteries भी मिली हैं, जैना shrines भी मिले हैं. This served as the important center for worship of Krishna. In present day also, Mathura Vrindavan is famous for Krishna worship. और हमें कुछ छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं वहां के लोकल लोगों की लाइफ के बारे में, लाइक गोल्ड स्मिथ, वीवर्स, बास्केट मेकर्स वगैरह. इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है थ्रू स्मॉल इंस्क्रिप्शंस. देन अनदर सोर्स ऑफ फाइंडिंग अबाउट द लाइफ ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज ऑफ एंशिएंट इंडिया इज थ्रू क्राफ्ट्स एंड द क्राफ्ट्स पर्सन्स. हमें कौन से टाइप की पॉटरी मिली है? ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW. ये कैसे बनाई जाती थी? ये मेटल की तरह दिखती थी विद शाइनी ब्लैक सरफेस. ब्लैक कलर कैसे आता था? बहुत ज्यादा हीट करके, हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता था ताकि आउटर सरफेस उसका ब्लैकन हो जाए. एंड अ फाइन ब्लैक स्लिप वाज यूज्ड जो कि मिरर लाइक शाइन देता था उसको. सो NBPW वाज इन फोर्स ड्यूरिंग दैट टाइम. देन क्लोथ से भी हमें इंफॉर्मेशन. फेमस सेंटर्स थे वाराणसी इन द नॉर्थ एंड मदुराई इन द साउथ. नाउ क्राफ्ट पर्सन्स जो थे दे यूज्ड टू ग्रुप देमसेल्व्स. इन्होंने अपने एसोसिएशंस बना लिए थे जिसका नाम था श्रेणी. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी. श्रेणीज क्या होते थे? एसोसिएशन ऑफ merchants or traders or craft persons. Now these craft persons had very important role to play. ये various काम करते थे. Like for example, they organized the trade. That was the prime function of these shrenis or association of merchants. Then they also served as banks. ये लोन देते थे लोगों को और लोग इनमें इन्वेस्ट भी करते थे and they used to get interest out of it. और वो जो इंटरेस्ट मिलता था वो कुछ दे दिया जाता था लोगों को और कुछ यूज किया जाता था फॉर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सच एज मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स. देन अर्थशास्त्र इज अ फेमस बुक जिसके अंदर हमें विच इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री. उसके अंदर कुछ टेक्निक्स या रूल्स लिखे गए हैं फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग. एनीबडी कुड डू स्पिनिंग एंड वीविंग. कहाँ करी जाती थी? वर्कशॉप्स के अंदर. लाइक विडोज, यंग विमेन, डिफरेंटली एबल्ड, नन्स, मदर्स, हर कोई कर सकता था प्रोवाइडेड इन द गिवन टाइम. उनको वर्कशॉप के अंदर वो काम करते थे and certain time intervals पे they had to submit their work. Then they were paid according to the quality and quantity of work that they did. अगर वो टाइम पर काम नहीं कंप्लीट कर पाते थे then they were liable to pay the fine also. अब देखते हैं Arikamedu. Arikamedu is a famous port city you can say. It is in present day पुद्दुचेरी. पुद्दुचेरी में लोकेटेड है. It used to be a coastal settlement जहाँ पे ships जो है वो लोडिंग अनलोडिंग करते थे. राइट? कैसे पता चला हमें? बाय वेरियस रिमेन्स दैट वर फाउंड देयर. हमें बहुत अच्छी अच्छी पॉटरी मिली है वहां से जिससे कि ये पता लगता है कि अरिकामेडू से ट्रेड होती थी थ्रू टू मेडिटेरेनियन रीजन. और यहाँ से जो पॉटरी मिली है उसका एग्जाम्पल है एम्फोरे. एम्फोरे इज अ डबल हैंडल्ड जार जो हमें यहाँ से मिला है. और एक फेमस
इटली के टाउन के नाम की भी पॉटरी मिली है, दैट इज कॉल्ड एरिटाइन वेयर, राइट। एंड सम लोकली प्रोड्यूस्ड पॉटरी वाज आल्सो फाउंड जो रोमन इन डिजाइन है। Then we also found small tanks over there जो कि possibly dyeing purpose के लिए use किए जाते थे। And there is a inscription also that we found at certain places. Now one information about the city Rome. Rome is a very old city, ancient city, and it developed at similar time to when गंगा वैली में cities develop हो रही थी, तो उस टाइम पर रोम भी डेवलप हुआ था। रोमन एम्पायर या रोम एम्पायर जो था वो बहुत ह्यूज था। इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स। इट सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स, जो कि स्प्रेड करता था अराउंड यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया। एंड ऑगस्टस वाज वन ऑफ द important emperors of that time. He transformed Rome from a city of brick to city of marble, जहां सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स मिलती है। एंड वन ऑफ द स्ट्रक्चर वाज एम्फीथिएटर। एम्फीथिएटर किसके लिए यूज किया जाता है? Like for example, there is a large ground and around it there is sitting arrangement wherein people can sit over and watch various functions happening over there. That was the situation of एक aqueduct भी मिलता है हमें वहां से। aqueduct क्या होता है? It is used to supply water to the city. So this was our chapter all about. If you have any doubts, comment below or reach out to me through my Telegram channel.